आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 और आज हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशंस एंड सिंबल्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास ये दो एग्जांपल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट फाइल, जो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं और उसमें मज़ीद जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करवाती हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की टाइप दी गई हैं कि आपको कोई बिट मैप इमेज चाहिए है, ऑटो कैड ड्राइंग चाहिए है, इक्वेशंस चाहिए हैं, कोई चार्ट्स चाहिए हैं एक्सेल के। ये क्या आप कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन से जो ऑब्जेक्ट है उसे आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं बिट मैप इमेज को और हम कर देते हैं ओके। ये हमारे पास बिट मैप इमेज है। डिस्प्ले एज आइकन, हमने पहले डिस्प्ले नहीं किया था, इस वजह से हमें शो नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका था। अब हम इसे कर देते हैं डिस्प्ले एज आइकन। हम आइकन के तौर पर अपने डॉक्यूमेंट में इस ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हैं। हम इसे कर देते हैं ओके। ये देखिए, ये हमने बिट मैप लिया है, ये हमारे पास इमेज है और इसको हमने कर लिया सेलेक्ट। और ये देखें, एक बिट मैप इमेज के तौर पर, एक आइकन के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट में ये इमेज जो है वो शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, हम कोई फाइल से टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं तो हम उसे भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम कर लेते हैं हम यहाँ से कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट और इसे हम कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, ये हमारे पास हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट था जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया है। और ये देखें, ये टेक्स्ट फ्रॉम फाइल हमारे ये ओपन हो चुके हैं जो कि हमने इंसर्ट किया है टेक्स्ट को। और यहाँ से आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हमने MS वर्ड की फाइल थी जिसे इमेज के तौर पर हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप इसमें जो चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं और इसे अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से। उसके बाद है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शन थी। आप ऑब्जेक्ट इसमें मज़ीद और जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए हो, अगर आपने पहले से फ़ाइल कोई बना के रखी है और उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आइकन के तौर पे आप उसे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस जो है वो मैथ में यूज़ होती हैं और हम मैथ के तौर पर ही इक्वेशंस को वर्ड में यूज़ करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास बहुत सारी मैथ की इक्वेशंस हैं। आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो इनमें से कर सकते हैं। अगर ख़ुद कोई इक्वेशन टाइप करना चाह रहे हैं तो ये देखिए, आपके पास सारी इक्वेशंस के लिए आपके पास मौजूद हैं स्ट्रक्चर्स। आप जो चाहें ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं ये हमारे जो टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ इक्वेशन जो है वो मिक्स हो गई थी। अब हम दोबारा इक्वेशन लेते हैं। ये देखें, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ से आप लिंक इक्वेशन के थ्रू, यहाँ पर देखें राइट मैथ हेयर, यहाँ आप राइट लिख कर सकते हैं। जो आप इसमें मज़ीद इक्वेशंस में लिंक करके इसे सोल्व कर सकते हैं। रेज़ करना चाहते हैं तो रेज़र के थ्रू ये देखिए रेज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड करेक्ट सेलेक्ट करके उसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से आप कर देंगे इंसर्ट। उसके बाद है प्रोफेशनल। अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रोफेशनल रखना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ऑलरेडी आपका चूज़ हो और आपको शो हो रहा है। अगर आप लीनियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लीनियर कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पर लिखना चाह रहे हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप ख़ुद इक्वेशंस टाइप करना चाह रहे हैं तो ख़ुद इक्वेशंस बना के टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट है, यहाँ पर रेडिकल हैं। इसके मुख्तलिफ आपके पास ये देखें ब्रैकेट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मैट्रिक्स हैं। जो आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं और इन पे आप ऐड भी कर सकते हैं जो कि आप ऐड करना चाह रहे हैं। ये आपके पास उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है। आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये मैथ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
ये देखें बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर बन रहा है और आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, एवरीथिंग। और आप खुद फार्मूला ऐड करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लिंक इक्वेशन करके इन्हें सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन सिंबल्स की। यहाँ से आप इक्वेशंस अगर या कोई भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप ये सिंबल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इन सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट तरह के सिंबल्स हैं आपके पास। सिंबल्स के मोर सिंबल्स, एक कंप्लीट आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप देखें बहुत सारे सिंबल्स हैं। जैसे सिंबल्स इक्वेशन बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट या मैथ के कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं जहाँ आप सिंबल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो ये देखिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है। और यहाँ से आप फार्मूलाज, ये जिस तरह के सिंबल्स आप चाहें, फार्मूलाज अगर आप लिखना चाह रहे हैं उसके लिए, या जो भी आपका जिस तरह के भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिए अगर आपको सिंबल चाहिए, ये ब्रैकेट्स हैं तो आप यहाँ से अपने सिंबल जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स भी हैं आपके पास। ये देखें स्पेशल करैक्टर्स ऐड करना चाहते हो स्पेशल करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज़। आज हमने कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशन एंड सिंबल्स को। इन्हें आप कंप्लीट, इन्हें इसके सारी ऑप्शंस जो हैं इनको अप्लाई करें, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट पर क्वेश्चन करें और मैं आपको मज़ीद इसी डॉक्यूमेंट को डिटेल में करवा दूँगी, या इक्वेशन जो है जैसी इक्वेशन आप चाहती हैं इनमें आपको सॉल्व करके बता दूँगी। आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।